तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि एक रूम में या तो एक बटन को प्रेस करता है और एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है, जहां बहुत सारे वेपन, गोल्ड और मनी रखे हुए होते हैं। और अपना एमसी उन्हें देखकर कहता है यह बहुत है एक लड़के को या लड़की को बड़ा करने में। तभी सीन शिफ्ट होता है और अपने चूफेंग को देखते हैं, जो कि बहुत सारा खाना बना रहा होता है और खाना बनता है तो जिसकी स्मेल मैंग मैंग के नोज तक जा रही होती है। अपना चूफेंग आता है और कहता है मैंग मैंग से तुम उठ गई तो चलो खाना खा लो। मैंग मैंग कहती है खाने के लिए बहुत डिलीशियस फूड है, बाओ। मैंग मैंग देखकर शौक हो रही होती है खाने को और एमसी कहता है देखना बंद करो और अभी खाना खाओ। मैंग मैंग बहुत डिलीशियस है, डैडी की कुकिंग स्किल तो मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी हैं और स्वादिष्ट हैं। अपना एमसी कहता है आराम से खाओ, तुम्हें यह पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए डेली खाना बनाऊंगा। काश मम्मी भी हमारे साथ खाना खा पाती, मम्मी की याद आ रही है। मैंग मैंग कहती है एमसी चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूँगा और उन्हें वापस ले आऊँगा। तुम्हें अपने खाने को सही से खाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके डैडी। अपना चूपेंग सोच रहा होता है सावजू तुम अभी कहाँ हो? तभी बाहर से आवाज़ आती है, कहती है सिस्टर पू होंगी, मैं जाके डोर ओपन करती हूँ। चूपेंग के शौक हो कहता है सिस्टर पू। मैंग मैंग डोर ओपन करती है तो बाहर से आती है मैंग मैंग मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस फूड लेके आई हूँ। सिस्टर पू जल्दी करो, मेरे डैडी ने बहुत सारा डिलीशियस फूड बनाया है मेरे लिए। फू तुम्हारे डैडी वापस आ गए। हमें बताया जाता है कि ये चूपेंग की पड़ोसी हैं फू स्याओ किंग। मैंग मैंग सिस्टर फू का हाथ पकड़ कर कहती है जल्दी करो, मैं तुम्हें डैडी से मिलवाती हूँ। अपना चूपेंग हाथ आगे करके हेलो करता है। मैंग मैंग सिस्टर फू ये मेरे डैडी हैं। डैडी जब आप यहाँ नहीं होते थे तो सिस्टर फू हमेशा मेरे लिए छिपकर खाना लाती थी। फू सिस्टर फू तुम मैंग मैंग के फादर हो? पूछती है। अपना चूपेंग हैप्पी होते हुए उसे थैंक करता है फू का ध्यान रखने के लिए। चूपेंग की बातों को सुनकर फू के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। वह अपना हाथ उठाती है और एमसी को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है नालायक, बदमाश, गैर जिम्मेदार, तुम्हारी जैसा पर्सन फादर बनने को डिजर्व नहीं करता। क्या तुम्हें पता है मैंग मैंग ने तुम्हारे पेट में कितना सफ़र बोले तो कष्ट सहा है? तुम्हारे हार्ट में थोड़ा भी दर्द नहीं होता था? मैंग मैंग रोते हुए कहती है सिस्टर फू डैडी को मत डांटो, डैडी वापस आ गए, मैं बहुत हैप्पी हूँ। चूफेंग मैंग मैंग के हेड पर हाथ रखकर कहता है वह सही है, मैं गलत हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंग मैंग सुनकर रोने लगती है। सिस्टर फू मैंग मैंग को रुलाने में तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, मैं मैंग मैंग की वजह से अभी जाने देती हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी। चलो मैंग मैंग कुछ यम्मी फूड खाते हैं। मैंग मैंग कहती है टेबल की ओर इशारा करते हुए डैडी ने बहुत डिलीशियस फूड बनाया है। सिस्टर फू तुम हमारे साथ खाना चाहोगी? सिस्टर फू कहती है मैं उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगी, चाहे वह मुझे पीट पीट कर मार ही डाले। सिस्टर फू एक बाइट लेगी और खाते ही सॉफ्ट और बोलती है यह तो एक ऑर्डिनरी फूड है। एमसी कहता है वुमेन जो बोलती हैं वह कभी नहीं कहती। फू सोचते हुए कहती है यह गुड फादर नहीं है पर वह कुक अच्छा है। सपोज कुछ तो अच्छी बात है इसमें। ठीक है, आप वापस आ ही गए हैं तो मैंग मैंग को कहीं स्कूल में एंटर या एडमिशन करा दें। इसकी एज में इसे
किंडरगार्टन भेजने का टाइम है। चूफेंग, किंडरगार्टन? सिस्टर को, ऑफ कोर्स, क्या तुम हमेशा उसे घर पर रखोगे? पिछली फैमिली मैंगमैंग की देखभाल में पैसे खर्च नहीं करती थी, वह किंडरगार्टन नहीं गई। अब जब तुम वापस आ ही गए हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें उसे स्कूल भेजना चाहिए। चूफेंग, मैं समझ गया, थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। कल मैं जाऊंगा उसके लिए किंडरगार्टन खोजने के लिए। सिस्टर को, इतनी परेशानी मत करो, मैं किंडरगार्टन टीचर हूँ, उसे मेरे साथ भेज देना। हमारे किंडरगार्टन में इक्विपमेंट और टीचर बहुत अच्छे हैं, आप उसे हमारे साथ छोड़ सकते हैं। मैंगमैंग, मुझे सिस्टर पू के साथ रहना है। चूफेंग, मैंगमैंग को पसंद है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंगमैंग, वाह, मैं किंडरगार्टन जा रही हूँ। चूफेंग, जल्दी करो, जल्दी से खा लो। मैंगमैंग, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ब्लैक कपड़ों में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनका मैनेजर कहता है, ओह माई, तुम खा रहे हो? चूफेंग, तुमने मेरी बेटी को जला दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? तो उसमें से एक कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुम्हें मरना है? मैनेजर कहता है, उनका बॉस हाथ को पकड़कर कहता है, काम डाउन, काम डाउन, वी केम हियर टू नेगोशिएट, लड़ने नहीं आए, अपने एटिकेट या बातचीत जुबान पर ध्यान दो। ओह माई मिस फू, तुम भी यहाँ हो? क्या तुम फिर हमारे अगेंस्ट जाओगी और इन्हें मनाओगी कि ये अपनी इस फैमिली को कि अपना हाउस हमें ना सेल करें? सिस्टर फू, तुम लोग कंपनसेशन की कुछ मनी देती हो और मकान मालिक को डराते हो। मैं ब्लैक हेड रेड रियल इस्टेट वालों को कभी भी इच्छानुसार काम नहीं करने दूंगी। उनका मैनेजर हंसते हुए कहता है, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती। वो चेयर पर बैठकर, ये कॉन्ट्रैक्ट है इस हाउस को बेचने का, तुम्हें बस इस पर साइन करने हैं। चूफेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ना एक्सप्रेशन के देखने लगता है। सिस्टर को कहती हैं, चूफेंग, साइन मत करना, यह कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। लिन रियल इस्टेट की हमेशा बेकार रेपुटेशन रही है। नो नो, इस औरत की बात मत सुनो, पेनल्टी की मनी देंगे, तुम्हारी डॉटर भी यही है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते तो तुम मुसीबत में ना पड़ो, बट तुम्हारी डॉटर पढ़ सकती है। सिस्टर हो, एक बच्चे का सहारा लेकर तुम एक्चुअली में दूसरों को डरा रही हो, कितने बेशर्म हो तुम। पॉकेट से पेन निकाल के कहता है, मैं एक सलाह देता हूँ, तुम्हारा एक परिवार और मुझे टाइम नहीं है। ये यदि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को ट्रैवल में नहीं पढ़ना तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। मैंगमैंग, डैडी डोंट सेल द हाउस, अगर घर बेच दिया तो मम्मी हमें ढूंढ नहीं पाएगी। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं बेचते हैं। एक बच्चा कुछ बोल रहा है, तुम चुप रहो। मैंगमैंग रोने लगती है। चूफेंग कॉन्ट्रैक्ट को देखकर और फाड़ कर कहता है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने मेरी डॉटर को डराना नहीं चाहिए था, तो सच में तुम्हें मरना है। उन ब्लैक मैन में तो कोट पहन रखे होते, उनमें से एक कहता है, हमें लगता है कि मरने वाले तुम होंगे जो हमारे सन रियल इस्टेट के मैनेजर के साथ ऐसी बात कर रहे हो। चूफेंग, अगर तुम अपने माउथ नहीं संभाल सकते तो मैं बंद कर देता हूँ। वो अपना डीमन किंग यानी चूफेंग मैजिक करता है और एक सर्कल उनकी ओर भेजता है जिससे उनका मुंह बंद कर देता है। सिस्टर फू मन में सोचती हैं और कहती हैं, ये कैसे किया? चूफेंग, मैंगमैंग, क्या तुम्हें बड़े गोरिल्ला पसंद है? मैंगमैंग, हाँ पसंद है। चूफेंग, ठीक है, अपनी आइज़ क्लोज करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बिग गोरिल्लास बनाता हूँ। मैंगमैंग आइज़ क्लोज करती है, आप कहाँ से बिग गोरिल्लास बनाएंगे? गुड गर्ल, तुम थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चूफेंग अपना मैजिक करता है और उन्हें घुटनों पर ला देता है।
मैनेजर हाँफते हुए, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ क्या चल रहा है? चूफेंग, मैं अब होल्ड बैक नहीं करूँगा। मैंग मैंग, डैडी क्या तैयार है? इट्स रेडी, ओपन योर आइज। शॉक्ड होकर और उन्हें देखकर कहती है, डैडी इन सभी को ब्लीडिंग क्यों हो रही है? चूफेंग कहता है, ये मेकअप है, ब्लड नहीं है मैंग मैंग। सिस्टर फू सांस लेते हुए कहती हैं, चलो मैंग मैंग, उन्हें देखना बंद करो, हम खाना खाते हैं। चूफेंग कहता है, यहाँ से निकल जाओ, अगर फिर मुझे परेशान किया तो मुझे ब्लेम मत करना। मैंग मैंग, अंडरस्टैंड, समझ गए, हम यहाँ से अभी रोल करके जाते हैं। वे सभी यहाँ से रोल करते हुए चले जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और फू कहती है चूफेंग से, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, एक प्रोफेशनल के तौर पर बच्चे के सामने इतना वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। चूफेंग कहता है, समझ गया, गॉट इट। बच्चे के सामने एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक हाउस को जिसमें लिन रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट होता है, लिन टियानहुआ। कप को तोड़कर वह कहता है मैनेजर से, तुम सब बेकार हो, इतने लोग मिलकर एक सिंगल पर्सन को संभाल नहीं पाए और यहाँ तुम ऐसे लौट कर आए हो। मैनेजर कहता है, वह आदमी बहुत स्ट्रांग था और मैजिक जानता है, हम उसे नहीं हरा सकते। प्रेसिडेंट टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या मैजिक जानने वाला पर्सन ऊबड़ खाबड़ जगह में रहता होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह एक कल्टीवेटर है? मैनेजर चाय देते हुए कहता है, प्रेसिडेंट नाराज ना हो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात उसे मारने और रियल एस्टेट को चेहरा बोले तो मुकाम हासिल कराना है। प्रेसिडेंट, तुम अभी भी जानते हो कि मुकाम कैसे हासिल करते हैं? मैंने पहले ही सोचा था, तुमने कहा वह मैजिक जानता है तो उसके लिए मैंने एक ऐसे पर्सन को खोजेंगे जो मैजिक जानता है। तभी मेड आकर कहती है, सर मास्टर चैन आ गए। प्रेसिडेंट कहता है, प्लीज़ आइए और बैठिए मास्टर चैन से। मास्टर चैन को इंट्रोड्यूस करा जाता है जो कि कल्टीवेटर होते हैं, जो कहते हैं प्रेसिडेंट लिन से, मैंने आपको वेट करवाया। प्रेसिडेंट लिन, मैंने सुना था, क्या हुआ? बहुत सिंपल है, मैं उसे इजीली डील कर लूँगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ मास्टर चैन, वह पर्सन भी स्ट्रांग है, आप उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मास्टर चैन कहते हैं, कोई मैटर नहीं करता वह कितना अमेजिंग है, वह ऑर्डिनरी पीपल के मुताबिक थोड़ा ही स्ट्रांग है। क्या तुम्हें लगता है कि वह किसी डेमोनिक बीस्ट का अपोनेंट होगा? वह अपना स्पेल पढ़ता है और एक डेमोनिक बीस्ट को समन करता है। मैनेजर उसे डर कर कहता है, ये क्या है मास्टर? ये डेमोनिक बीस्ट जिसे मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, मुझे चिंता है कि वह पर्सन इसका अपोनेंट होगा भी या नहीं। तो हमारा एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो हम अपने आने वाले एपिसोड में देखेंगे डीमन किंग। नेक्स्ट एपिसोड में इसे फाइट करते हैं डेमोनिक से और मास्टर चैन से। तो देखते हैं क्या होता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।